हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी से। कहानी है रहस्यमयी कबड्डी की कहानी। तो चलिए, आज सभी का अधिक समय न लेते हुए हम आ जाते हैं सीधे टॉपिक पर। मानवीय इतिहास में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। इसी पर आधारित प्राचीन कहानी जिसमें एक साधारण लड़का असाधारण काम कर गया। एक बहुत ही पुराना गांव था। यहाँ कबड्डी खेलने की प्राचीन प्रथा थी। गांव का हर नागरिक कबड्डी खेलने को गर्व समझता था। ज़्यादातर नौजवान ही इस खेल में भाग ले पाते थे। कबड्डी खेलने के लिए फुर्ती के साथ साथ ताकत की भी आवश्यकता होती है। इस गांव में हर घर से कम एक सदस्य कबड्डी में जरूर हिस्सा लेता था और जिस घर में कबड्डी खेलने वाले नहीं होते थे तो उन्हें हीन भावना से देखा जाता था। बल्कि यूँ कहें कि इस गांव में कबड्डी को मर्दांगिनी का सबूत माना जाता था। गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था जो शरीर से बहुत दुबला दिखाई देता था। उसकी रुचि संगीत में थी। गांव के बाकी लड़के सोनू को अक्सर कबड्डी के लिए ललकारा करते थे, लेकिन सोनू किसी का जवाब देने में सक्षम नहीं था। उसकी उम्र भले ही 22 वर्ष थी, लेकिन उसके शरीर में ताकत 12 साल के बच्चे की भी नहीं थी। सोनू के माँ बाप उसकी शारीरिक दुर्बलता से बहुत चिंतित रहा करते थे। वह कई डॉक्टरों से अपने बेटे का इलाज करवा चुके थे, लेकिन सोनू का शारीरिक विकास रुक चुका था। उसे किसी डॉक्टर की कोई दवा असर नहीं कर रही थी। सोनू के पिता अपाहिज होने की वजह से कबड्डी में हिस्सा नहीं ले पाए थे। सोनू के पापा को उम्मीद थी कि उनका बेटा उनके परिवार का नाम रोशन करेगा, लेकिन सोनू कबड्डी खेलने में असमर्थ था। गांव के लोगों के तानों से सोनू परेशान रहने लगा। वह अपने पिता से भी कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वह जानता था कि उसकी कमी उसके अंदर है। एक दिन वह हताश होकर जंगल के रास्ते गांव से बाहर निकल जाता है और पूरा एक दिन सफ़र करने के बाद एक गुफा में पहुंच जाता है। गुफा चारों तरफ से पेड़ों से ढकी होती है। गुफा रहस्यमयी लग रही होती। सोनू गुफा के अंदर डरते हुए प्रवेश करता है। अंदर पहुंचते ही सोनू को एक इंसान का कंकाल पड़ा दिखाई देता है। वह कंकाल को देखते ही घबरा जाता है। सोनू हिम्मत करके आगे बढ़ता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह पानी के कुएं में जा गिरता है। कुएं में गिरते ही सोनू के शरीर में बहुत तेज जलन होने लगती है और धीरे धीरे उसके शारीरिक आंतरिक बदलाव होने लगते हैं। सोनू का शरीर फौलाद की तरह मजबूत हो जाता है। सोनू फुर्ती के साथ कुएं से बाहर निकलता है और गुफा के चारों तरफ चक्कर लगाता है। कुएं के पानी के प्रभाव से सोनू बदल चुका था। उसके अंदर आत्मविश्वास आ चुका था। वह
अपने गांव पहुंच जाता है और बिना किसी से कुछ बताए या फिर बात किए अपने घर में सीधे प्रवेश कर जाता है। सोनू के माता पिता इतनी देर तक उसके बाहर रहने से चिंतित थे। वह उसके आते ही उसे डांटने लगते हैं, लेकिन सोनू कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। वह अपने कमरे में जाकर आंख बंद करके बैठ जाता है। सोनू के माता पिता उसकी इस अजीब हरकत को देखकर सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन वह उसके व्यवहार को नज़रअंदाज करके उसके लिए खाना लाते हैं। सोनू खाना खाने के लिए मना कर देता है। सोनू की माँ उससे पूछती है, क्या तुमने बाहर कुछ खा लिया है? लेकिन सोनू कहता है, मुझे आप लोग अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अभी किसी से बात नहीं करना है। अगली सुबह सोनू की माँ उसे बाजार से सब्जी लाने को कहती है। माँ की बात सुनते ही वह बाजार चला जाता है, लेकिन बाजार में गांव के कुछ उपद्रवी लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन सोनू अब बदल चुका था। सोनू उन लड़कों को चेतावनी देता है, लेकिन जब वह नहीं मानते हैं तो वह उन्हें जोरदार ताकत का नमूना दिखाते हुए घायल कर देता है। सोनू की ताकत देखकर सभी लड़के भाग खड़े होते हैं। सोनू को लड़ते हुए देख बाजार में कई लोगों को ताज्जुब होता है। सोनू जब अपने घर पहुंचता है तो उसके घर में कई लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दरअसल जिन लोगों को सोनू ने मारा था वह सोनू की शिकायत लेकर उसके घर पहुंचे होते हैं, लेकिन सोनू के पिता को यकीन नहीं होता है कि सोनू ने चारों को अकेले मारा है। सोनू के आते ही उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या तुमने इन चारों को मारा? सोनू हाँ करते हुए सिर हिला देता है। सोनू के पिता अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह अपने बच्चे के अंदर कबड्डी का खिलाड़ी देख रहे थे। अगर सोनू इन चारों को अकेले मार सकता है तो वह कबड्डी खेलने में भी सक्षम है। सोनू के पिता उन चारों लड़कों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और सोनू को डांटकर घर के अंदर ले जाते हैं। कमरे के अंदर पहुंचते ही वह अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा तेरे अंदर इतना साहस कहाँ से आया? क्या तू कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा? सोनू अपने पिता की खुशी देखकर मना नहीं कर पाता और कबड्डी खेलने के लिए तैयार हो जाता है। गांव के सभी लोगों में कबड्डी को लेकर उत्साह बना हुआ था। सभी कबड्डी खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपना अपना नाम लिखवाने के लिए ग्रामीण अध्यक्ष के पास पहुंच जाते हैं। सोनू भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अपना नाम लिखवाने पहुंचता है, लेकिन सोनू के दुर्बलता के कारण उसे कबड्डी में हिस्सा लेने से मना कर दिया जाता है। जब सोनू के पिता को यह बात पता चलती है तो वह गांव के सरपंच से आग्रह करते हैं और कहते हैं, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे बच्चे को खेलने का एक मौका दीजिए। अगर इस वर्ष अपना प्रदर्शन आपके अनुसार नहीं रहा तो जीवन में दोबारा कभी मौका मत दीजिएगा। पिछले कई वर्षों से यह गांव कबड्डी प्रतियोगिता में हारता ही आ रहा था, इसलिए सरपंच सोचते हैं इस वर्ष भी यदि हार गए तो क्या फ़र्क पड़ता है
और वह सोनू को कबड्डी में हिस्सा लेने की मंजूरी दे देते हैं। खेल प्रारंभ हो जाता है। सोनू कबड्डी खेलने के लिए बेताब रहता है, लेकिन सोनू की टीम का कप्तान उसे खेलने का मौका नहीं देता। कुछ घंटे के खेल के बाद ही सोनू के टीम की हालत बुरी हो चुकी होती है। लगभग वह हारने ही वाले होते हैं, तभी सोनू जबरदस्ती अपनी टीम की तरफ से खेलने आ जाता है और पहली ही बार में प्रतिद्वंदी टीम के 5 खिलाड़ियों को बाहर कर देता है। सोनू का पहला ही आक्रमण देख गांव की जनता तालियां बजाने लगती है। अगली पारी में विरोधी टीम का खिलाड़ी सोनू की तरफ कबड्डी कबड्डी बोलते हुए आता है, लेकिन सोनू उसे बाएं हाथ से पकड़कर हवा में उछालकर दूसरी तरफ फेंक देता है। सोनू की ताकत के सामने विरोधी टीम के सारे खिलाड़ी हार मान लेते हैं। सोनू की टीम कबड्डी प्रतियोगिता में विजेता बन जाती है। सोनू के पिता उसके खेल के प्रदर्शन को देखकर गर्व महसूस कर रहे होते हैं। सारे गांव में जीत का जश्न मनाया जाता है। रहस्यमयी गुफा की शक्तियों की वजह से सोनू ने अपने गांव का सम्मान वापस दिला दिया, लेकिन वह अभी भी अपने बदलाव से अनजान था। दोस्तों, इसी के साथ ही यह कहानी समाप्त होती है। कहानी में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।